डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली जो टॉपिक है वो है पर्यावरण की समस्याएं हैं। ठीक है, देखेंगे। इससे पहले हम जो टॉपिक अध्ययन कर चुके हैं वो था प्रदूषण क्या है और प्रदूषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषक किसे कहते हैं, इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पर्यावरण की समस्याएं, ये आज हम लोग नई टॉपिक के बारे में इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। देखिए, वर्तमान में पर्यावरण हमारा जो है प्रदूषित होते जा रहा है। इसका कारण है कि मानव जो है अनेक प्रकार की क्रियाकलाप करके अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ पर्यावरण में रिलीज कर रहा है, उत्सर्जित करते जा रहा है, जिनके कारण वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, ये सभी प्रदूषण हो रहे हैं। प्रदूषण जो है देखा जाए तो वर्तमान के लिए पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मानव अपने जीवन शैली में बहुत अधिक परिवर्तन किया है और अनेक प्रकार के भौतिक उपकरणों का उपयोग करता है, जिनसे बहुत से हानिकारक गैसें निकलती हैं। वृक्षों की कटाई कर रहा है, जीव जंतुओं की हत्या कर रहा है, जंगली जो जंतु हैं उनको नष्ट करते जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अनेक प्रकार के केमिकल पदार्थ का उपयोग कर रहा है और ये सभी केमिकल पदार्थ जल में बहिक्षेपित किया जा रहा है, जिनके कारण जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, कि अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ उपयोग करने से मृदा प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो पर्यावरण की वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, और यह समस्या देखा जाए तो आने वाले में और गंभीर रूप ले सकती है। अगर पर्यावरण को हम लोग सुरक्षित बना लेते हैं तो पर्यावरण संतुलित हो जाएगी और हमारा पर्यावरण स्थिर हो जाएगा, फिर कोई समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन अगर हम समय रहते हुए संभले नहीं तो आने वाले समय में और विकराल रूप हो जाएगा पर्यावरण का, जिनके कारण इस पृथ्वी पर सरवाइव करना सभी जीवधारियों के लिए घातक सिद्ध होगा। ठीक है, तो देखेंगे पर्यावरण की समस्याओं के अंतर्गत जो है हम मुख्य रूप से यहाँ पे प्रदूषण के ही बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखेंगे प्रदूषण जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मिता प्रदूषण। ठीक है, तो प्रदूषण बहुत से हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये टॉपिक तो बहुत इजी है, आप लोग थोड़ा सा भी हिंट किया जाए तो इसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में आ जाए तो इसे आसानी से लिख भी सकते हैं। ठीक, तो एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला देखेंगे, पहला है वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण है क्या? वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? तो देखिए, जब वायु की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, जिनके कारण मानव तथा अन्य जीवधारियों के लिए हितकर नहीं होता है बल्कि हानिकारक होता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। देखिए, इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो पौधा हो या जंतु हो, सबको जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया करना आवश्यक है। और श्वसन क्रिया में मुख्य रूप से ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है। ठीक है, वायु में हमें मालूम भी है, वायु जो है, वायु में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा लगभग 78% होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा जो होता है
वो होता 21% होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा जो होता है 0.03% लगभग होता है, ठीक है। और अन्य गैसें जो होती हैं, अन्य गैसों में बहुत से आ जाएगा, जल वाष्प है, ठीक है, और भी गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। अन्य गैसों में देख सकते हैं 0.97%, ये अन्य गैसों में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रतिशत मात्रा इतनी है, ठीक है, जो कि होनी भी चाहिए। अगर इनकी प्रतिशत मात्रा में किसी भी गैस में वृद्धि होती है या कमी होती है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा में अगर कमी हो जाए, ठीक है, तो ये तो और घातक हो जाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाए तब भी घातक हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कि ऑक्सीजन सबसे आवश्यक होता है, क्योंकि जीवनदायिनी गैस है जिनसे श्वसन क्रिया करते हैं हम लोग, ठीक है। वर्तमान इस समय में देखा जाए तो मानव जो है अनेक प्रकार की क्रियाओं द्वारा हानिकारक गैसें रिलीज कर रहा है। इसके अलावा अनेक प्रकार के भौतिक उपकरणों का उपयोग घरों पे कर रहा है जिनसे हानिकारक गैसें निकल रही हैं। स्वचालित वाहनों का उपयोग कर रहा है जिनसे हानिकारक गैसें निकल रही है। वनों की कटाई कर रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अनेक उद्योगों को स्थापित कर रहा है, ठीक है। चिमनियाँ चला रहा है, चिमनियों के जलने से उसमें से जो धुआं निकलते बहुत ही घातक होता है, जो कि ये सभी के सभी केमिकल पदार्थ वायु में लगातार मिलते जा रहे हैं और वायु की जो प्रकृति है इसमें परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। वायु के नेचर में चेंजेज हो रहा है जिनके कारण मानव सहित अन्य जीवधारियों में अनेक प्रकार के रोग प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है। देखेंगे वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के ये अगला जो हेडिंग होगा, अगला हेडिंग जो होगा, पहले तो हम वायु प्रदूषण क्या ये बताएं आप लोगों को डेफिनेशन। अब है अगला हेडिंग वायु प्रदूषण के कारण। क्या कारण है, क्या क्या कारण है जो वायु प्रदूषण हो बढ़ा रहे हैं? तो इनके बहुत से कारण हैं, एक कोई निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पे हम कारण के बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल। पहला कारण देखेंगे, पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि वनों की कटाई, ठीक है, वनों की कटाई। देखेंगे कि अन्य जंतुओं की तुलना में मानव एक ऐसा प्राणी है कि बहुत ही स्वार्थी किस्म का है, ठीक है। वनों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, पेड़ पौधे की कटाई अत्यधिक कर रहा है। पेड़ों की कटाई अगर किया जाए, क्योंकि पेड़ जो होते हैं ये जीवनदायिनी गैस देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं, तो पेड़ की अगर कटाई करें तो कई हानियां हैं। पहला तो हानि ये है कि पेड़ की कटाई करने से ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी हम लोगों को, ठीक है। दूसरी हानि ये है कि जो जंगली जंतु हैं या प्राणी हैं जो वनों में रहते हैं या पेड़ों पर रहते हैं, वृक्षों पर रहते हैं, जिनका निवास स्थल है, वह निवास स्थल नष्ट हो जाता है, जिनके कारण वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे प्राणी वो विलुप्त होते जाते हैं, ठीक है, और संकटग्रस्त प्रजातियों में ये आ जाते हैं, ठीक। तीसरा देखेंगे हानि क्या है कि वनों की कटाई करने से मृदा जो होती है ऊसर होती जाती है और मरुस्थलीकरण की क्रिया बढ़ती जाती है। मृदा में पाए जाने वाले जो भी पोषक तत्व होते हैं, नमी होती है, खनिज तत्व जो होते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और मृदा ऊसर हो जाती है, जो खेती करने योग्य नहीं होती है, ठीक। चौथा कारण देखेंगे क्या है कि जो ऊंचे स्थान है अगर वहाँ पर वृक्षों की कटाई किया जाए तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन ज़्यादा होते हैं और सॉइल इरोजन होने से क्या होता है तो मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, भूस्खलन की क्रिया बढ़ जाती है,
आज वर्तमान में देखेंगे जो पहाड़ी क्षेत्र है, आए दिन हमेशा भूस्खलन होते रहते हैं। ऐसा इसलिए कि वहाँ के वृक्षों की कटाई जो है, पेड़ पौधों की कटाई अधिक हो गई है, जिनके कारण अब उन मिट्टियों को बांधने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए वो आसानी से ऊंचे वाले स्थान से नीचे वाले स्थान पे आने लगते हैं। वर्षा की जब तेज धारा पड़ती है उस पर, तो मिट्टी के कण कटकर नीचे बहकर चले जाते हैं। ठीक है, तो वृक्षों की वनों की कटाई करने से बहुत सी हानि है। ठीक है, ये पहला कारण है। दूसरा है दूसरा क्या कारण है? औद्योगिक संस्थानों का स्थापित होना। औद्योगिक संस्थानों का स्थापित होना। देखेंगे वर्तमान में औद्योगिकरण बहुत तीव्रता के साथ हो रही है। छोटे छोटे नगरों में देखेंगे कि अनेक प्रकार के उद्योग धंधे विकसित किए गए हैं, जहाँ पर बहुत से चिमनियाँ भी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी देखेंगे इन चिमनियों के जलने से धुआं निकलते हैं, और ये धुआं जो निकलते हैं, इन धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ये गैसें जब वायु में मिल जाती हैं तो वायु की नेचर को बदल देती है। चिमनियों के में जलाने के लिए मुख्य रूप से हम लोग कोयला, जीवाश्मी ईंधन का उपयोग करते हैं, लकड़ी भी करते हैं। अगर हम कोयले का उपयोग करते हैं तो कोयले के दहन से ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। ठीक है, और ये गैसें जो निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इतना घातक होता है कि यह जब पौधों के पत्तियों के अंदर प्रवेश करता है स्टोमेटा के द्वारा, तो पत्तियों के अंदर जल के साथ जल में जाकर घुल जाता है, और घुलने के बाद बाइसल्फाइड का निर्माण करता है, और स्टोमेटा के चारों या स्टोमेटा के चारों, ठीक है, उसके एक लेयर का निर्माण करता है, जिससे स्टोमेटा बंद हो जाती है। ठीक है, और अंदर प्रवेश करने के बाद जब जल के साथ घुल जाता है पत्तियों की, तो विष का काम करता है, उनके कोशिका कला को नष्ट कर देता है, क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है, जिससे पत्तियां जो मुरझा जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। पहले पीली पड़ेंगी, फिर मुरझा कर गिर जाएंगी, और फिर पौधा वो या पेड़ जो है धीरे धीरे सूखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार औद्योगिक संस्थानों का स्थापित होने से वायु प्रदूषण में बहुत अत्यधिक हुआ है। ठीक, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मानव में श्वसन संबंधी रोग क्रिएट करता है। देखेंगे कि ऑक्सीजन और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों गैसों को मिलाकर अगर मानव को दिया जाए तो ऑक्सीजन के तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ लगभग 250 गुना तीव्रता के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों में दमा के लक्षण ज़्यादा देखे जाते हैं। इसलिए जो ये स्मोकिंग करते हैं, देखना उनके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा जब ब्लड में कम हो जाती है तो शरीर के अंदर एनर्जी कम बनता है। ठीक है, उस व्यक्ति में थकावट ज़्यादा आती है। ठीक है, वो बहुत बार बार खांसता है, हाँफता है, चलने पर हाँफने लगता है। तो ये सब फेफड़ों से संबंधित रोग, श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो बहुत से कारण हैं। इन औद्योगिक संस्थानों का स्थापित होने से बहुत से ऐसे हानिकारक गैसें भी उत्सर्जित होती है जो वायु में निरंतर मिलती रहती है। ठीक है, तो ये है। तीसरा देखेंगे, तीसरा कारण क्या है? तो तीसरा है स्वचालित वाहनों से। स्वचालित
वाहन देखेंगे आज के समय में ज़्यादा है, ये सभी के सभी जीवाश्मी ईंधन से ही चल रहे हैं वर्तमान में देखा जाए। ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इन सब से चलते हैं। ये जब इनका दहन होता है तो इसमें से नाइट्रोजन कंटेनिंग गैसें निकलती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये सब गैसें निकलती हैं। यानी नाइट्रोजन से संबंधित जो है उनके ऑक्साइड से संबंधित गैसें निकलती हैं, और ये गैसें जो होती हैं बहुत ही घातक होती हैं, जो कि वायु के प्रकृति को क्या करती हैं, चेंज कर देती हैं, बदल देती हैं। ठीक है, ये भी श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करती हैं। अगला देखेंगे, अगला है घरेलू उपकरणों द्वारा। घरेलू उपकरणों द्वारा देखेंगे, वर्तमान में घरों में अनेक प्रकार के उपकरण सबके घर में ही देखने को मिलता है, जैसे एसी है। ठीक है, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, इनको उपयोग करने से बहुत ही हानिकारक गैसें निकलती है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, रेफ्रिजरेटर, एसी, ठीक है, इनके उपयोग करने से ये गैसें निकलती हैं जो कि वायु में मिलती जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ऊपर जाने के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसके अंदर छेद बनाती जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, घरेलू उपकरणों के कारण भी जो है वायु प्रदूषण होता है। अगला है जानवरों के मृत शरीर से। जानवरों के मृत शरीर से, ये जो जानवर होते हैं जब ये डेड कर जाते हैं तो मानव क्या करता है, उसे लाकर सड़क के किनारे या किसी खेत में, ठीक, उसे खुला छोड़ देता है। जब उसकी डेड बॉडी डिकम्पोज्ड होती है तो उसमें से बहुत ही भयंकर गैसें निकलती हैं। ये गैसें वायु में मिलती जाती हैं। ठीक है, और वायु के नेचर को बदलती है। इनमें बैक्टीरिया, वायरस, अनेक प्रकार के वायु में भी आसपास उड़ते रहते हैं। ठीक है, वायु के साथ। इस प्रकार ये भी श्वसन संबंधी या अन्य मानव में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जानवरों के कारण भी जो है वायु प्रदूषण होता है। छठवां देखेंगे, ज्वालामुखियों द्वारा। ज्वालामुखियों द्वारा देखिए, ज्वालामुखियों द्वारा जो वायु प्रदूषण किया जाता है ये प्राकृतिक रूप से किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी का इंटरफेयर के द्वारा ये प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, देखेंगे कि जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें से बहुत से धुएं निकलते हैं, लावा निकलती है। ठीक है, और ये धुएं जो है इनमें मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड वायु के साथ मिलता है और वायु की प्रकृति को चेंज करता है। इस प्रकार ज्वालामुखी के द्वारा भी वायु प्रदूषण किया जाता है। ठीक, अन्य में देखेंगे आंधी तूफान, सातवां है आंधी तूफान, और भी बहुत से कारण हैं के द्वारा, अन्य भी बहुत से कारण हैं। आंधी तूफान के द्वारा भी जो है वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि जब आंधी चलती है या तूफान चलते हैं तो क्या होता है कि धूल के कण जो है वायु में मिल जाते हैं। ठीक है,
अगर वो धूल युक्त वायु श्वसन क्रिया में उपयोग किया गया तो वो कण जाकर फेफड़ों में चिपकते हैं, जिससे सिलिकोसिस रोग होता है। फेफड़ों में जब चिपक जाते हैं तो सिलिकोसिस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कारण है मुख्य रूप से यहाँ पे हम बताएं, और भी तमाम कारण हैं। अगर आप लोग और भी जानते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना प्रमुख है, अगर इतना लिखे आप कक्षा 10 के लिए ये बहुत ही काफ़ी है, सुटेबल है, ठीक है, जो कि वायु प्रदूषण के ये कारण है, इन्हीं के द्वारा मुख्य रूप से वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। अब देखेंगे वायु प्रदूषण के नियंत्रण। वायु प्रदूषण के नियंत्रण, वायु प्रदूषण के क्या क्या नियंत्रण है, तो देखेंगे वायु प्रदूषण के वायु प्रदूषण के नियंत्रण है। वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम लागू होने चाहिए। अब क्या क्या है भाई, ठीक है। पहला है वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। पहला क्या है, वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए, और जनमानस में विज्ञापन के माध्यम से या अन्य समाचार या न्यूज के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे यानी वृक्षारोपण की क्रिया अधिक से अधिक कराई जाए, पेड़ पौधे अधिक लगाए जाए, ठीक है, और वनों की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए, ठीक है। पहला तो यही है नियंत्रण करने का तरीका। दूसरा है कि जो भी औद्योगिक संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं वो नगरों से, गांवों से दूर स्थापित किए जाएं, ठीक है, और स्थापित किए जाएं तो उनमें जो भी चिमनियाँ अगर स्थापित की जा रही हैं उन चिमनियों में साइक्लोन कलेक्टर का उपयोग किया जाए। साइक्लोन कलेक्टर जो होता है, देखेंगे चिमनियाँ जब जलती हैं तो उसमें से कार्बन के कण निकलते हैं और वायु में मिलते रहते हैं। साइक्लोन कलेक्टर अगर उन चिमनियों में उपयोग किया जाए तो जो कार्बन के कण निकल रहे हैं उसको वो रोक देता है और धुआं को फिल्ट्रेट करके बाहर निकालता है, जिनके कारण कार्बन के कण वायु में नहीं मिल पाते, जिससे प्रदूषण होने की संभावना कुछ कम हो जाती है, वायु प्रदूषण होने की संभावना घट जाती है, ठीक है। तो ये करना चाहिए। तीसरा देखेंगे क्या है कि स्वचालित वाहन जो जीवाश्मी ईंधन से चल रहे हैं उन वाहनों में जीवाश्मी ईंधन का उपयोग न किया जाए, या ऐसे स्वचालित वाहन विकसित किए जाए जो इलेक्ट्रॉनिक हो, यानी कहने का मतलब बैटरी के या सोलर के द्वारा ये चले। वर्तमान में आप लोग देख भी रहे हैं ई रिक्शा का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। आने वाले समय में भारत सरकार ने योजना बनाई है कि 2030 तक, ठीक है, पूरे वाहन जो है ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, ठीक है, और सभी के सभी ये बैटरी के द्वारा चलेंगे, ठीक है, या सोलर के द्वारा चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा योजना भारत सरकार ने बनाई है। अगला देखेंगे और क्या नियंत्रण करने के वायु प्रदूषण जो भी फैला रहा है उसके प्रति जो है कानून मजबूत बनाया जाए और उनको पनिशमेंट किया जाए ताकि वायु प्रदूषण कोई न करे, ठीक है। और भी कई नियंत्रण करने के कारण हैं, ठीक है, जिससे हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपके लिए कक्षा 10 के लिए तो इतना काफ़ी है, 4-5 पॉइंट नियंत्रण के अंतर्गत बहुत काफ़ी है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग जल प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।